भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपका अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आपके सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, आपके माइंड के जो घोड़े होते हैं वो आपको दौड़ाने पड़ेंगे। क्या हो क्या रहा है इन सब चीजों में, क्या जो दिए हुए हैं कैसे आपको इन सब चीजों से पता है। आपके वेन डायग्राम क्लियर होते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर होती हैं, आपके एग्जांपल्स क्लियर होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में टफ लगते हैं, टफ तब लगते हैं जब बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो पहले आप बेसिक्स पढ़िए जाके। अब इन क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि हम इन क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। जनरली 1 या 2 मेथड बेस्ट होते हैं। एक तीसरा वेन डायग्राम हम अपनी तरफ से यूज कर रहे हैं। वेन डायग्राम में सारी पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम इस चीज को वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि ये पार्ट हम वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे, जिसको हम सेट्स एग्जाम्पल लेंगे, सेट्स एग्जाम्पल। और फिर हम इसको प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं देखने में टफ लगते हैं, अगर आप पूरे बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो उतने टफ नहीं होते हैं, मेरी बात मानिए। पहले चलिए वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। इधर तो सेट ए दे रखा है, पहला पार्ट हम उठा रहे हैं, पहले पार्ट 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, ठीक है। तो इस साइड हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हमें 2 सेट ले लिए हमने, कि हम 2 सेट एज्यूम कर रहे हैं, सेट ए और सेट बी। तो हमने एक सेट ए ये लिया है, एक सेट ये बी लिया है। ये ए है और ये भैया बी है हमारे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और दूसरे में ए माइनस बी निकालना है। तो ये सेट ए लिया है, ये सेट बी लिया है, ये ए ये बी। थोड़ा बड़ा छोटा हो गया एक्चुअली, इधर जगह और बचा नहीं इसलिए मैंने छोटा कर दिया, पहले बड़ा बना दिया था। तो आप ये मत समझिए कि अलग अलग एक ही है, बस साइज का डिफरेंस हो गया हमसे। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि कॉमन एरिया। ये ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ये वाला एरिया, ये हमारा किसका फिगर है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। a माइनस बी, देखिए a माइनस बी का मतलब होता है a से b की हिस्सेदारी हटा देंगे, a से पूरा पूरा b हटा देना है, जितने भी एलिमेंट b के हटा देंगे तो सिंपल a बचता है, उसी को हम बोलते हैं ओनली a। तो a से ये हमारा b का हिस्सा निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ a का यही वाला हिस्सा बचेगा, ये a माइनस बी है। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, ओनली a। यानी जो माइनस के पहले होता है वही सेट बचता है, यानी उसी के एलिमेंट बचेंगे, दूसरे वाले के हट जाते हैं। अब अगर यूनियन का मतलब मैंने बता रखा है, जैसे आप लॉजिक गेट्स जब आपने पढ़े हैं, पढ़ा है जो भी है अपने, तो उसमें एंड और 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो एंड हमारा इंटरसेक्शन की तरह होता है, मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है, और यूनियन हमारा एडिशन की तरह होता है। जैसे हम उसमें और गेट यूज करते थे, एक एजम्पशन की तरह मान के चलते हैं, इसमें वही अप्रॉक्स वही चीजें होती हैं कि एंड में मतलब होता है कि जो दोनों स्विच ऑन होने चाहिए, ये भी स्विच ऑन होनी चाहिए, ये भी स्विच ऑन होनी चाहिए, तभी आउटपुट मिलता है। यानी इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, तभी हमको वो कॉमन एलिमेंट ले सकते हैं। यूनियन में क्या होता है, इसमें हो या उसमें, यानी ये स्विच ऑन हो या ये स्विच ऑन हो तो हमको लाइट मिल जाती है। और भी तो कॉन्सेप्ट होता था, तो यहाँ पे भी वही होता है। यूनियन में क्या होता है कि सिर्फ इसमें होना चाहिए या इसमें एलिमेंट होना चाहिए, हम ले लेते हैं। एंड में क्या है, दोनों में होना चाहिए, दोनों वाला हिस्सा लेते हैं। अब इनको अगर हम यूनियन लेंगे, इनको अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर या इसको उठा के इसके ऊपर रख देंगे, तो ये वाला देखिए ए वाला हिस्सा पूरा पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा यहाँ से गया, इसको उठा के इस पे रखेंगे जाके, तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम जोड़ दें इससे, यूनियन ए माइनस बी से, तो अगर आप इनको उठा के रख देंगे तो रिजल्ट हमारा ऐसा कुछ आएगा। ये ए है, ये बी है, तो अगर आप इनको कंबाइन कर देंगे तो पूरा पूरा हमारा ये रीजन मिल जाएगा। देखिए इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो ये वाला भी पोर्शन फिल हो जाएगा, पूरा पूरा ए मिल जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। तो इस चीज को हमने वेन डायग्राम से समझा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी पिक्चर के फॉर्म में। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमको ए इंटरसेक्शन बी लेना है, यानी कॉमन बी होने चाहिए, ऐसे हम सेट मान के चलेंगे। तो हमने मान लिया लेट ए, हमने इसको सेट लिया 1 2 3, और हमें कॉमन चाहिए बी के साथ इंटरसेक्शन निकलना चाहिए, तो हमने बी मान लिया कोई 2 3 4 या 5 भी मान सकते हो आप, जितने एलिमेंट बढ़ाना चाहो आपके ऊपर है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए ताकि हम इंटरसेक्शन दिखा सकें। अब हमको निकालना है ए
इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इन दो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है वो है हमारे 2 है और 3, ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें, दोनों कॉमन थे। अब हमको निकालना है a माइनस बी, यानी a से b का हिस्सा निकाल देंगे, a से b का हिस्सा 2 3 b में था वो हटा देंगे तो वैल्यू कितनी बच जाएगी। अब हमें इन दोनों का यूनियन ही तो लेना है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट लेते हैं, जो एलिमेंट देखो यूनियन में क्या होता है मैंने बताया एडिशन और गेट की तरह यूज करता है, ए में हो इस वाले सेट में हो या इस वाले में हम ले लेंगे, इस वाले में क्या है 2 3 है और इसमें 1 भी है तो 1 भी ले लेंगे, किसी में भी हो ले लेते हैं, बस रिपीट नहीं करते। और ये क्या है हमारा सेट ए का हिस्सा, देखिए यहां से भी प्रूफ हो गया, इससे भी प्रूफ हो रहा है, इससे भी प्रूफ हो रहा है। प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या कैसे प्रूफ करेंगे, प्रॉपर्टीज के थ्रू क्या है कि हमें कुछ मानना नहीं है, हमें डायग्राम नहीं बनाना है, इसी का यूज करके प्रॉपर्टीज के थ्रू यहाँ पे आना है। कैसे आएंगे, तो हमने क्या किया RHS राइट हैंड साइड उठा लिया, वो क्या है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। देखिए प्रॉपर्टीज अभी तक बहुत अलग से नहीं बताइए, अब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको समझाते हुए भी चलेंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है। बेसिक्स आप देख लीजिए पहले तो आपको ये डिफरेंस और इंटरसेक्शन यूनियन सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हम लोग प्रॉपर्टीज में इंटरसेक्शन यूनियन पढ़ते हैं ना, तो ये माइनस कहां से आ गया, तो हमें करना क्या है कि इन माइनस को भी हटाना है, पहले सॉल्व करने के लिए हमें माइनस को भी हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए यूनियन यहाँ पे तो सिंबल्स ठीक है, सेट में हमें यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ना होता है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ना होता है, तो ये माइनस सिंबल कैसे है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस बीच में फंस जाएगा, तो इसको भी हम यूनियन या इंटरसेक्शन सिंबल में बदल सकते हैं। वो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a माइनस बी, ये प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी इक्वल होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन हट गया, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब ये होता कैसे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, a माइनस बी को हम ये कैसे लिख सकते हैं, तो a माइनस बी हमारा ये दे रखा है कि a से हम b का हिस्सा निकाल दे रहे हैं, ठीक है, तो ये a माइनस बी दे रखा है, इतना हिस्सा आना चाहिए। अब a और एक सेट हमने मान लिया, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ठीक है। अभी सेट a कंसीडर करें तो सेट a हमारा कितना है, वो है ये पूरा, और एक फिगर हम बना ले रहे हैं जिसमें हम a b दे रखा है, ये a है, ये b है। अब अगर b ये क्या है सिर्फ a है, और अगर हम b कॉम्प्लीमेंट लें, b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पूरे यूनिवर्स में से b हटा दें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यूनिवर्स में से b हटा दें, तो पूरा यूनिवर्स ये है, इस यूनिवर्स में से b ये पूरा पूरा सर्कल हटा देंगे, बचेगा क्या, वो ये हिस्सा बचेगा, b को छोड़ देंगे, बाकी भी हम सारा चीज ले लेंगे, b को हमने छोड़ दिया, तो ये b कॉम्प्लीमेंट है और ये a है। अब सोचो इसका अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, इसका अगर हम इंटरसेक्शन ले लें इन दोनों का, आप सोचिए इसको इस सर्कल पे रखेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, इस पूरे इस यूनिवर्स को उठा के इस पे रखेंगे तो हमको दिखेगा ये वाला, ये जो ये पार्ट है ये भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों ऊपर रखेंगे तो दोनों पे दिखे, तो हमको दिख रहा है सिर्फ इतना वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट, यही तो दिखेगा भैया, ये वाला पार्ट ही तो दिखेगा। देखिए इसमें यही वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, ये पूरा सर्कल इसमें नहीं है, उसमें दे रखा है। तो जब आप इन दोनों का जब कॉमन पार्ट लेंगे तो वही तो आएगा जो यहाँ पे आ रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी, अगर हमें यूनियन या इंटरसेक्शन के फॉर्म में चेंज करना है, इस माइनस को हटाना है, तो हटाने का तरीका क्या होता है कि माइनस हट जाएगा कॉम्प्लीमेंट से, तो ये इसकी जगह हमने a तो एज इट इज रहेगा, ये वाला जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट बदल जाता है इंटरसेक्शन साइन के साथ। ऐसे याद रखने का तरीका है, आप कैसे भी याद रख सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था उसमें अगर हम आगे बढ़े तो ये a इंटरसेक्शन b था, यूनियन ये क्या हो गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आई होप इतना क्लियर। अब हम अपनी काम कर सकते हैं, हमने माइनस जो साइन दे रखा था
इस सेट वाले में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो साइन दे रखे ना माइनस 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 नहीं आने चाहिए, या तो यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में ही सिंबल होने चाहिए। अब हमारे बन गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरा पोर्शन मल्टीप्लाई होगा एक बार ए से, तो आप और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट से। तो मल्टीप्लाई करा के मिलेगा क्या, पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ठीक है। ऐसे हम थोड़ा लिख देते हैं बना के, थोड़ा रफ में आप चाहे कर लेना, पहले गलती नहीं होगी। इस पूरे सिंबल को, पूरे सर्कल को हमने ऐसे ले लिया एक ब्रैकेट में, इसको एक के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये ए आ जाएगा। उसके बाद बीच में सिंबल क्या आ रहा है, ये हमने ऐसे चाहे तो ऐसे कर लो, या एज इट इज रखो इंटरसेक्शन। फिर ये पूरा पूरा चीज मल्टीप्लाई होगा बी से, क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये यूनियन बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप इतना क्लियर। कराने को आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको चाहे कुछ मान लीजिए, इस पूरे को आप लेमडा ले लीजिए, इसको आप a प्लस बी ले लीजिए, और सिंपली ऐसे लिख सकते थे इसको, ये ऐसे लिख सकते थे। इस पूरे को हमने लेमडा मान लिया तो ये लेमडा हो जाएगा, ठीक है, इनटू इस यूनियन को हमने इनटू मान लिया, लेमडा इनटू उसको आप x प्लस वाई ले सकते थे, x प्लस वाई। तो जब हमने मल्टीप्लाई कराओगे तो लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस लेमडा इंटू वाई हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी थी, इंटू की वैल्यू यूनियन थी, देखिए ये यूनियन माना था, और एक्स की वैल्यू ए थी, ये पूरा पूरा आ गया। फिर प्लस प्लस ये इंटरसेक्शन था, हमने मान लिया, आप कुछ भी मान सकते थे, इसको माइनस मान सकते थे, जो भी मानना है। अब इसका हमने इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया था, तो ये पूरा पूरा एज इट इज आ गया। तो मानने से अच्छा है कि हम पूरे पूरे को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, और इसका मल्टीप्लाई ए से कराएंगे तो ये ए के बगल में चिपक जाएगा, ये सिंबल बचा, फिर ये पूरा बी के बगल में चिपक जाएगा, ऐसा समझ लो। अब ये चीज क्या हो रही है, देखिए ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है ना कि आप ऐसे लिखो या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए लिखो, बातें की। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, इसको हम लिख सकते थे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप इतना क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, ये चीज देखिए जरा, ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन का मतलब क्या है, ए पूरा बी पूरा, पूरा ले लेना हमको, पूरा पूरा रीजन ले लेना। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे समझ लीजिए, ये ए है, ये बी है, ए यूनियन पूरा कितना आ जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये यूनियन हो गए। अब उसमें ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो ए, इसमें अगर हम ए कॉमन लेंगे तो यही तो आ जाएगा पूरा इंटरसेक्शन ए। इस दोनों में से ए हमें निकाल लेना सिंपली, ये देखिए ए यूनियन बी। तो आप इतना ध्यान रखिए, आप एक ये प्रॉपर्टी की तरह भी याद कर सकते हैं, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ए यूनियन बी अगर आप निकाल चुके हैं, अब उसका फिर से इंटरसेक्शन इन्हीं दोनों में से किसी एक सेट के साथ लेंगे तो वही सेट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने ए यूनियन बी के साथ अगर आप ऐसे करते हैं कि ए यूनियन बी निकालने के बाद आप इंटरसेक्शन बी लेंगे तो आपको बी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आप इससे भी समझ सकते थे, ए यूनियन बी पूरा दे रखा था, उसमें से हम ए फिर कॉमन ले रहे थे, तो पूरा पूरा ए ही तो आएगा, इंटरसेक्शन ए करेंगे तो पूरा ए आ जाएगा। तो ऐसे याद रखिए कि अगर हमने ए और बी का यूनियन ले लिया और फिर उन्हीं में से किसी एक के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो जिसके साथ ले रहे हैं वही सेट आ जाएगा। अब अगर ए यूनियन बी निकालने के बाद अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आ जाएगा, ए यूनियन बी निकालने के बाद अगर आप बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बी आ जाएगा पूरा पूरा। तो ये इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पे हमको पता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन, इसकी जगह पे क्या आएगा, आप जरा इधर देख लीजिए, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी क्या है, ये हमारा यूनिवर्स है और ये सेट बी है, ये सेट बी है हमारा, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिवर्स है और ये सेट बी है। बी को छोड़ के बाकी सारे रीजन ले लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब सोचो इसको मिला दें, इनको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा यूनिवर्स ही तो मिलेगा भैया,
पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा, यहाँ पे बी भी रहेगा। तो हमें ए और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़ के पूरा रीजन लेना होता है, ये बी है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यूनियन मतलब एक साथ लिखेंगे, तो हमको पूरा यूनिवर्स ही तो मिल जाएगा। तो आप ये प्रॉपर्टी, जैसे एक ये प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं कि बी, ए लिख लीजिए, कोई नहीं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या देगा हमको, यूनिवर्स देगा। ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह नोट कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह नोट कर सकते हैं। ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ाना नहीं, आप मन में कुछ सोचिए ना कि एक ये मान लीजिए पूरा यूनिवर्स है, इसमें एक सर्कल हटा दिया तो जो बात बचा वो उसका कॉम्प्लीमेंट था, और उस सर्कल को भी जोड़ देंगे तो पूरा यूनिवर्स ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स। अब भैया यूनिवर्स में से किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन लेंगे, आप सोचिए पूरे यूनिवर्स में से ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा हमारा यूनिवर्स है और ये सेट ए है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए ही तो कॉमन आएगा। तो इन दोनों में जब आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, ठीक है, ये वाली। अब ए का इंटरसेक्शन ए से ए ही आ जाता है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए तीन मेथड हमने यूज किए हैं। एक मेथड यूज किया है वेन डायग्राम का, एक मेथड हमने एग्जांपल लेके यूज किया है, सेट ए मान लिया, सेट बी मान लिया, और जो कह रहे हैं वो निकाल के प्रूफ कर दिया। एक प्रॉपर्टीज के थ्रू होता है। प्रॉपर्टीज में हमने ये तीन नई प्रॉपर्टीज लिखी जो आपको ध्यान रखनी है कि दो सेट का यूनियन निकालने के बाद उन्हीं में से किसी के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट मिल जाएगा। एक सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन लेंगे तो पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा। a माइनस बी में माइनस हटाना पड़ेगा, अगर हमें प्रॉपर्टीज के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो माइनस हटाना पड़ेगा, हमको यूनियन या इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। माइनस को हटाने का तरीका प्लस होता नहीं है तो माइनस ही मिलेगा, तो माइनस को हटाने का तरीका क्या है, ये सेट तो एज इट इज रहता है, माइनस वाला हमारा कॉम्प्लीमेंट में बदल जाता है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, तो नोट कर लीजिए भैया। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है 8 का, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। फिर वही प्रोसेस हम तीनों तरीके से बताएंगे जो आपको मेथड इजी लगे, जो आपके स्कूल में यूज हो। वैसे बेस्ट मेथड हमको प्रॉपर्टीज वाला लगता है, फलाना मानना नहीं पड़ता है। देखिए ये मेथड उतने, ये हम होता क्या एक पर्टिकुलर सेट मान के चलते हैं ना, ये वाले। इसमें क्या होता है कि हम एग्जांपल नहीं मानते हैं, हमें प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रूफ करना होता है, वो जनरल मेथड होता है। तो ये बेस्ट मेथड होता है। उसके बाद मैं बेस्ट पर्सनली इसको मानता हूँ, वेन डायग्राम में सारी पिक्चर क्लियर होती है, किसी भी सेट को हम मान के नहीं चलते, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इनमें क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये उतना बेटर एग्जांपल नहीं होता है। इसको आप किसी के साथ चिपका सकते हैं, इसके साथ चिपका सकते हैं, इसके साथ चिपका सकते हैं, तो वैल्यू आंसर की बढ़ जाएगी, ठीक है। सेपरेटली इसको लिख के आना मेरे हिसाब से बेवकूफी होगी। ये तो आप एक एग्जांपल लेके आ रहे हैं, प्रूफ करना है तो आप इन दोनों का यूज करिए, जिसमें पहली प्रायोरिटी इसको दीजिए, बाद में इसको दीजिए, ठीक है। अभी हम उसको उठा लेते हैं। ए हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी माइनस, ठीक है। तो हमने एक यूनिवर्स लिया, ये यूनिवर्स है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अभी हम सिंपली ए की बात करें तो ए हमारा क्या है, वो है ये रीजन पूरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। बी माइनस ए की बात करें तो हमने यही सेम फिगर रिपीट किए, ये ए है, ये बी है, ये भैया हमारा यूनिवर्स है। तो इस केस में हमारा बी में से ए का हिस्सा हटा देंगे, हमको क्या चाहिए, बी माइनस ए चाहिए। तो बी में से ए का हिस्सा हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, यही तो बचेगा। अब हमें यूनियन मतलब इन दोनों को जोड़ देना। देखिए अब अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला पोर्शन गायब था, ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम ए यूनियन बी माइनस ए निकालेंगे तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा भैया, वो बनेगा जाकर के एक सर्कल ये, यानी ये सेट ए है, ये बी है, ये यूनिवर्स था। तो जब आप इनको कंबाइन कर देंगे, देखिए इसको इसके ऊपर रखेंगे जाके तो ए तो पूरा डार्क हो जाएगा और बी का जो रीजन गायब था ये भी हो जाएगा, यानी पूरा रीजन मिल जाएगा हमारा, जो है हमारा ए यूनियन बी। और हमको यही प्रूफ करना था, ए माइनस बी उठाया, बनाया और ए यूनियन बी आ गया।
अब जरा हम एग्जाम्पल के थ्रू कर लें। ये एग्जाम्पल आप इसके साथ चिपका दीजिए या इसके साथ चिपका दीजिए और अच्छा आंसर प्रूव हो जाएगा। इसको उठाते हैं तो ए सेट हमारा दे रखा है, ए में कोई छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज चाहिए, बी माइनस ए निकालना है। तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा, बी से एक इंच से दायरे हटा देंगे, 2 3 गायब हो जाएगा बी से, तो कितना बचेगा 4,5, ठीक है। और ए यूनियन बी भी निकालना है, तो भैया हम पहले ए यूनियन बी भी निकाले ले रहे हैं। तो वैल्यू कितनी आ रही है, ए और बी का यूनियन यानी ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देने 1 2 3 4 5, जो रिपीट होता है उसको एक बार लिखते हैं। और अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें, ए यूनियन बी माइनस ए, अभी हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब हम इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो हमको दिख रहा है वैल्यू आ रही है 1 2 3, ये एक है और इसमें 4 5, यानी यहाँ से पता चला कि ए यूनियन बी माइनस ए किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के। ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमने वेन डायग्राम यूज किया, एग्जाम्पल यूज किया। प्रॉपर्टी के थ्रू अगर प्रूव करना है, मैंने बता रखा है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपर्टी के थ्रू करना होता है तो ये साइन हटाने पड़ेंगे हमको, भैया यूनियन इंटरसेक्शन के सिंबल लेके ही सॉल्व करना है। तो ये जो दे रखा है ए यूनियन बी माइनस ए, तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी हटाई थी। माइनस को हटाने का तरीका क्या होता है, माइनस को हटाने का तरीका होता है कि बी माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये सिंबल एज इट इज रहता है और माइनस हमारा इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट बदल जाएगा। प्रूफ किया था प्रीवियस वाला क्वेश्चन, देखिए इसी का फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे यूज किया था हमने, तो बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसकी जगह ये रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये समझ लीजिए इसको एक सर्कल में बंद कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई हमें इससे भी कराना है और इससे भी कराना है। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, ये सिंबल बीच में है, ये सिंबल हमारा इंटरसेक्शन वाला। अब इसका हमने बी से करा दिया, ये सिंबल आ गया, इसका ए से करा देंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये भी हम बता चुके हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से अगर आप यूनियन लेंगे तो भैया पूरा यूनिवर्स मिल जाएगा, ये भी बता चुके हैं। और ये प्रॉपर्टी भी इसके पहले मैंने बताई है, प्रूफ भी कराइए। आप सोचिए ना, ए कॉम्प्लीमेंट एक सर्कल, एक A4 साइज का पेपर लीजिए, उसमें से सर्कल काट के निकाल दीजिए, वो सेट था। अब दो चीजें हो गई, एक सेट सर्कल काट के निकाला वो, और एक A4 साइज का पेपर जिसमें से एक सर्कल गायब है। तो वो A4 साइज का पेपर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये जो सर्कल काट के निकाला है, और जो सर्कल बचा है हमारा वो ये सेट है। अब अगर इन दोनों को फिर से जोड़ देंगे तो हमको यूनिवर्स ही तो मिलेगा, पूरा A4 साइज पेपर मिल जाएगा। तो ये हमारा, इसकी जगह हम लिख सकते थे, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्स। तो भैया आप बताइए ना, ये भी प्रॉपर्टी बता रखी है कि किसी भी सेट का यूनिवर्स से, अगर आप बताया था अभी कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर आप यूनिवर्स से लेंगे तो आपको वही सेट मिलेगा। ये तो यार बहुत इजी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये हमने यूनिवर्स बनाया है और उसके अंदर सेट ए है, तो इन दोनों में कॉमन हिस्सा तो यही आएगा ना। अगर आप इसका इससे इंटरसेक्शन लेंगे तो यही मिल जाएगा। आप सोचिए ये ए है और ये उसका यूनिवर्स है, इसमें 1 भी बनाना पड़ेगा यूनिवर्स में, तो 1 2 3 पूरा कॉमन आ जाएगा। तो आप ये पूरा एक सेट मान के चलिए, ये रहेगा तो इसके यूनिवर्स के अंदर ही ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, सो ए यूनियन बी, ये प्रूव हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइनस हमको हटाना पड़ता है, कैसे हटाते हैं बता रखा है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मेंशन कर दिया है हमको प्रॉपर्टीज यूज करके करना है। तो हम जो अभी 8th नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट में कर रहे थे, तो हमको वो 2 पार्ट नहीं करने हैं, वेन डायग्राम और एग्जांपल हमको सीधा 3rd पार्ट में यूज करना है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करना। अच्छी बात इसमें यह है कि कोई भी माइनस साइन नहीं दे रखता है, तो एक प्रॉपर्टी हम नहीं यूज करेंगे माइनस, यानी माइनस हटाने वाली। यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे, यानी हमको सिंपली इस पार्ट को पूरा एक सर्कल में बंद करके मान के चलना है मन में, और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ए से भी मल्टीप्लाई होगा और बी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा ले रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए यूनियन, मल्टीप्लाई होगा किससे, ए से, एक सर्कल में हो गया,
बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, ये चीज बी से मल्टीप्लाई होगी तो ए यूनियन बी आ जाएगा। इतना तो आप सोच ही सकते हो, हमने कुछ किया नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कराया। आप सोचिए ए का ए से यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा भैया, ये बताने की जरूरत है। ए का ए से यूनियन ले लोगे, जैसे हमने मान लिया 1 2 3 ये सेट ए है, तो ए का फिर हमने एक लिख दिया 1 2 3, ए का यूनियन ए लोगे तो हमको 1 2 3 तो मिलेगा कि दो बार 1 2 3 लिख दोगे, ऐसा तो है नहीं, सिंपली ए ही मिल जाएगा, तो वैल्यू ए आ जाएगी। बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, फिर क्या है, ए यूनियन बी। अभी बताया था मैंने, प्रॉपर्टी बताई थी एक क्वेश्चन में, देखिए जाके कि अगर कोई दो सेट का यूनियन ले लिया हमने और उन्हीं में से किसी एक सेट से इंटरसेक्शन लेंगे, जिसके साथ लेते हैं वही सेट आ जाता है। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, ये आप खुद लिख सकते थे, ये आप कर सकते, ये भी चाहे आप खुद ट्राई करिएगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ गया कि भैया अगर हम ये प्रॉपर्टी बता रखी है, अब अगर आप ए यूनियन बी की बात करें तो हमारा ये पूरा रीजन आ जाएगा, और सिर्फ ए की बात करें तो वो ये चीज है, ये ए, सिंपली ए है ये। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों का अगर कॉमन रीजन देखें तो सिंपली ए ही तो है, यही वाला तो रीजन कॉमन है, यही वाला देखिए दोनों में सिंपल ए आ जाएगा। यानी अगर दो सेट का हमने यूनियन ले लिया और उन्हीं दोनों सेट में से किसी एक के साथ हमें फिर से इंटरसेक्शन लेना पड़े, सेट अब उन्हीं में से किसी एक से इंटरसेक्शन लेना पड़े तो वही सेट आंसर आता है, ये याद रखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, फिर आप इस पूरे को एज अ एक्स मान लीजिए और इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए इंटरसेक्शन ए आएगा एक ब्रैकेट में, बाहर यूनियन सिंबल भी सिंबल है, फिर ए इंटरसेक्शन बी आएगा। एक चीज बताइए, फिर वही चीज है, अभी हमने लिखा था ए का ए से इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही मिलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ सिंपल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं इसको, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये हमने पता है हमें ये लॉ क्या होता है कि इनको पहले सॉल्व करें, या हम ए यूनियन ए लिख लें, इंटरसेक्शन बी लिख लें, ये ए बन जाता है बार बार, ये तो वही हो गया ना, ए इंटरसेक्शन बी। आप ऐसा समझिए, यही प्रॉपर्टीज आप उस तरीके से दे रखा है ना। ये क्या है, ए और बी का कॉमन हिस्सा और ए, इसको आप ऐसा समझ लीजिए, ये सिंपली ए देगा, क्यों देगा ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा ए और बी एक ये है और एक ये ए ये बी, ये ए ये बी। अगर हम सिंपली ए की बात करें, देखिए सिंपल ए है, ए हमारा ये पूरा है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें वो है ये, ठीक है। इसका अगर आप यूनियन लेंगे, सोचिए इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन लेंगे इसको मतलब हमें पूरा रीजन दोनों को कंबाइन कर लेना है, तो सिंपली आप सोचिए इसका रीजन यूनियन जब आप कंबाइन करेंगे तो पूरा ए लिख देंगे, जब पूरा ए लिख देंगे तो ये वाला रीजन भी तो ऑलरेडी ए में है, तो सिंपली अगर आप इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या देगा, सिंपली ए ही तो देगा। इसको प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं समझ पाए ना, तो एक एग्जांपल ले लीजिए, ए 1 2 3 4, ठीक है, बी हमने ले लिया 2 4 6 8, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 2, 4, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी ले लिया हमने। अब उसका ए के साथ यूनियन ले लीजिए, इसका यूनियन यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये और ये हमें सिंपली यूनियन ले लेना है, तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट लिखे, फिर 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, और कुछ नहीं लेंगे, सिंपली कितना आ जाएगा ए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन मिल जाती है हमको कि ऐसी चीजें दे रखी होती हैं कि यूनियन वही दो सेट है लेकिन 3 बार लिखे, कोई एक सेट को रिपीट किया गया, यूनियन और इंटरसेक्शन है, तो वही सेट आ जाता है जो रिपीट होता है। देखिए यहाँ पे वही हो रहा था, आई होप इतना क्लियर, तो इनको नोट कर लीजिए। 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, तो ये जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर होने चाहिए,
यानी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर बराबर हैं तो जरूरी नहीं कि बी और सी बराबर हो तभी ये बराबर होंगे, ये बराबर ना हो तब भी ये बराबर होंगे, ऐसा हमको कहना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे। एक हम वेन डायग्राम की यूज से करेंगे और एक हम सेट एग्जांपल्स के थ्रू कर लेंगे कि इसमें प्रॉपर्टी लगाने लायक इतना कुछ है नहीं। तो ए ले लिया और सेट बी ले लिया, इंटरसेक्शन ये रीजन दे रहा है, और यहीं पे सेट ए ले लिया और सेट सी ले लिया हमने, और हमें इसका भी रीजन दे रहा है। तो सिंपली इनका कॉमन होना जरूरी नहीं है, यहां का रीजन जो है वो बराबर होना चाहिए बस। अब ये बड़ा हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये फिगर में आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, इनकी साइज घट बढ़ सकती है, उससे मैटर नहीं करता। हो सकता है कि यहाँ पे 15 टोटल बी में, हम यहाँ पे कहते हैं टोटल बी में 15 एलिमेंट हो, लेकिन कॉमन में 5 एलिमेंट है। यहाँ पे हो सकता है कि टोटल सी में 20 एलिमेंट हो, लेकिन वो कॉमन 5 ही एलिमेंट यहाँ पे है और वही यहाँ पे भी है। तो वो कॉमन वाला एरिया दोनों का सेम है, बाकी से मतलब नहीं है। बाकी बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वही चीज हमको बतानी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ए बी और ए सी इंटरसेक्शन में कॉमन आना चाहिए। तो ए हमने ले लिया ए कॉमा बी, हमने बी सेट उठा लिया है जिसमें हमने ले लिए बी सी डी, और सी सेट हमने ले लिया जिसमें ले लिया सी डी ई। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या आ जाएगा, ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में देखिए एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है बी। ए का सी से अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी से इंटरसेक्शन लेंगे तो इस दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ बी। अब ये दोनों तो इक्वल है, क्या बी और सी इक्वल है, लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो इस टाइम में अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल कहें तो कई सेट बन सकते थे। अब कोई और छोटा एग्जांपल अगर लेना चाहें, ये वेन डायग्राम समझ में आ रहा था कि सिर्फ कॉमन रीजन, कॉमन में जितने एलिमेंट थे वो दोनों में कॉमन होने चाहिए, यानी इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी वही एलिमेंट है, और कुछ नहीं। कोई एक सेट मान लो, आप एक सेट हमने ले लिया 1 2 और 3 भी ले चलो, और बी हमने ले लिया 2 3 4 5, और सी हमने ले लिया 2 3 4 5 6 7। कुछ भी ले सकते थे, हो सकता है कि हम बराबर वाली भी कंडीशन ले सकते थे, इसमें सिर्फ ऐसे लिख देते, लेकिन अभी हम 6 7 भी ले सकते थे। ए कि हमें सिर्फ ए से ही इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है, इसके साथ लेना है, इनके बारे में कुछ नहीं करना है। ये कुछ भी हो, बस ए का एरिया बी में भी कॉमन होना चाहिए और ए का एरिया सी में भी कॉमन होना चाहिए। इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका अगर हम बी से ऐसे एलिमेंट बताने जो इन बी आप एक सेट बना लो, एक ए सेट पर सी सेट बना लो, ए का हमें एक एलिमेंट लेकिन बी में भी होने चाहिए कुछ एलिमेंट और सी में, ताकि हम ए का बी से भी इंटरसेक्शन ले सके, ए का सी से भी इंटरसेक्शन लेंगे, कोई भी आप सेट बना सकते हो। तो अगर आप ए का बी से इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 2,3, और ए का हम सी से इंटरसेक्शन लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,3। अगर आप इसमें 1 डाल देंगे तो ये सबसेट हो जाएगा इसका। आप सोचिए 1 डाल देंगे तो पूरा पूरा इसमें आ जाता है 1 2 3। ये भी तो मन में ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि ख्याल हमारे मन में बहुत आते हैं। तो अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि यहाँ 1 डाल देंगे तो ए और सी में तो पूरा पूरा ए कॉमन आ जाएगा, उस सिचुएशन में ए सबसेट हो जाएगा। हमें वो स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लेके चलनी है, हमको तो जनरल लेके चलना है कि सबसेट जरूरी नहीं है सबसेट हो, हाँ कॉमन होने चाहिए। तो इस सिचुएशन में देखिए ये दोनों तो इक्वल है,
क्या बी और सी इक्वल है? बी और सी के बारे में हमको नहीं पता, बी सी के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है। हमको तो बस सेट ए का बी से भी इंटरसेक्शन लेना है और ए का ही सी से इंटरसेक्शन लेना है, यानी एक एलिमेंट बी में भी होने चाहिए और वही एलिमेंट सी में भी होने चाहिए। तो ए के जो कॉमन एलिमेंट बी में थे वही ए के कॉमन एलिमेंट सी में भी। अब बी और सी कैसे हैं बाकी उससे हम मतलब है, उतना क्लियर है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उतना अच्छा क्वेश्चन भी नहीं है, आप एग्जांपल के थ्रू इसको समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि दो सेट ए और बी दे रखे हैं, उनमें कोई एक सेट हमें कुछ सेट एक्स के लिए, कुछ सेट कोई भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक सेट हो सकते हैं जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सम सेट लिखा हुआ है। ए इंटरसेक्शन एक्स, तो उन सेट में से अगर आप कोई एक सेट एक्स उठाओगे तो ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर फाइव, यानी कि एक्स का ए से भी कोई कॉमन पार्ट नहीं है और बी के साथ भी कोई कॉमन पार्ट नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा था, लेकिन अगर आप ए यूनियन एक्स कराओगे तो वो इक्वल है बी यूनियन एक्स के, ये इनकी कंडीशन है। एक ऐसे सेट्स कई हो सकते थे, इन्होंने सम सेट लिखा हुआ है, उनमें से हमने एक सेट एक्स उठाया है, सो दैट ए इक्वल टू बी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बुक में हिंट भी दे रखा है, लेकिन वो एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली जो मैंने 8th क्वेश्चन में बताई थी कि अगर हम कोई भी दो सेट का यूनियन लेते हैं और उन्हीं में से किसी एक सेट का फिर इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो एक्चुअल में वही सेट होता है जिसका इंटरसेक्शन लेते हैं। ऐसा बताया था ना कि ए यूनियन बी लेने के बाद अगर आपने किसी भी सेट से इंटरसेक्शन ले लिया तो वही सेट मिल जाएगा, या ए यूनियन बी लेने के बाद अगर आपने किसी भी सेट से इंटरसेक्शन ले लिया तो आपको वही सेट मिल जाएगा, जिससे दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो दो सेट में इंटरसेक्शन यूनियन आने के बाद जो सेट रिपीट होता है वही वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ए रिपीट हो रहा था, ए एक्स का यूनियन लेने के बाद हमने फिर से ए का इंटरसेक्शन ले लिया तो पूरा ए बाहर आ जाएगा। और गिवन क्या है हमको गिवन है भैया कि ए यूनियन एक्स बराबर है ए यूनियन बी यूनियन एक्स के। ये देखिए ये स्टेटमेंट दे रखा है, बस हमने यहाँ लिख दिया, छाप दिया, चेप दिया, ये जो गिवन था। ए यूनियन एक्स की जगह भैया हम ये लिख सकते हैं, यानी कि वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी हमें इसको एक सर्कल में बंद किया जैसा हम करते हैं और इससे मल्टीप्लाई कराना है और इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो भैया हम अपना काम कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स हो जाएगा, और इधर कितना ए। हमको ये भी गिवन है कि भैया ए का अगर हम एक्स के साथ कॉमन पार्ट देखेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, नील बटा सन्नाटा मिलेगा, ये दे रखा है। आप चाहे ए के साथ एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे या बी के साथ एक्स, तो और नल ही मिलेगा। तो ये 5 गायब हो जाएगा, इग्नोर कर देंगे, यानी यहाँ लिख सकते थे ए इंटरसेक्शन बी, उसका यूनियन हम 5 में तो नल एम्प्टी सेट होता है और इसके साथ लेंगे तो सिंपल यही आ जाएगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी ये किसके इक्वल, ए के, ये इक्वेशन हुआ। सेम प्रोसेस हम इधर करें कि बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ये वही प्रॉपर्टी है ना, आपको हिंट भी नहीं दे रखा, लेकिन हिंट से अच्छा है आप ऐसा ध्यान रखिए कि अगर दो सेट का यूनियन ले लेते हैं लेकिन उसका आप फिर से किसी एक, उन्हीं दोनों में से किसी एक सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको वही सेट मिलता है। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है, क्योंकि अगर ऐसे मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये बी ही आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है, हमको ए भी तो लगना है। तो हमें गिवन है कि बी यूनियन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, ए यूनियन एक्स की। ये देखो भैया दे रखे, तो ये वैल्यू हो जाएगी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। अब फिर वही काम, इसको सर्कल में बंद किया हमने, एक डब्बे में बंद किया और ए के पास भेज दिया और फिर एक्स के पास भेज देना। तो ये बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए के, और फिर ये यूनियन का सिंबल है। अब इसको x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b इंटरसेक्शन x। हमको फिर से गिवन है, क्या गिवन है, हमको गिवन है कि b1 गिवन क्या है,
बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, एम्प्टी है। ये देखो भैया दे रखे थे, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाइव, फाइव को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, तो बी की वैल्यू आ रही है बी इंटरसेक्शन ए। ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमको पता है ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो। अगर ये एक दो सेट दे रखे ए बी, तो कॉमन पार्ट तो ऐसे ही आएगा, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात तो वही है। तो ये दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट ए इक्वल है बी। ये प्रूव हो जाता है, कुछ नया नहीं करना है इसमें, ये प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है। अब सिंपली अगर आप इसी को सर्कल में बंद करके मल्टीप्लाई करा दोगे तो ए मिल जाएगा। ए इक्वल कुछ फायदा तो है नहीं, ये पहले से पता है ए इक्वल है। तो इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें ये चेंज करना पड़ेगा। ये हमको दे रखा है पहले से, ये इक्वल है, तो जब इक्वल है तो हमने भैया इसकी जगह बी रख दिया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई कराते तो सिंपल ए ही आ जाता, दोनों इक्वल हो जाते, तो वो काम नहीं करना है। तो ये इस तरीके से करना है और बी वाला इक्वल करा दिया और दोनों आपस में इक्वल। तो आई होप इतना क्लियर होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करिए नीचे, तब तक के लिए नोट कर लीजिए। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए।